तो जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चैलेंज है। क्या सच में कोई 3/3 डिटर्मिनेंट सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये सवाल सुनने में तो इम्पॉसिबल सा लगता है ना? और वो भी तब जब एग्जाम का प्रेशर सर पर हो। लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और हम बताएंगे कैसे। तो चलिए सीधा इस चैलेंज में कूदते हैं। और देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और भरोसेमंद मेथड है जिसे कोई भी सीख सकता है। हम सब जानते हैं कि 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है और गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है। आज हम इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो इस कमाल के शॉर्टकट का नाम है सारस का नियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं सारस रूल। ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सीधा और असरदार सॉल्यूशन है। तो ये सारस रूल है क्या? ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। ये पूरी तरह से डायगोनल्स, मतलब जो तिरछी लाइनें होती हैं ना, उन पर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के एक सिंपल से पैटर्न पर बेस्ड है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, ये रूल सिर्फ और सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स पर ही काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप है इसका सेटअप। करना क्या है, अपने 3/3 मैट्रिक्स को लिखिए और फिर बस पहले 2 कॉलम को कॉपी करके उसके ठीक दाईं ओर यानी राइट साइड में लिख दीजिए। बस इतना ही। तो अब हमारा सेटअप तैयार है। देखिए, हमारा 3x3 मैट्रिक्स अब एक 3x5 ग्रिड जैसा दिख रहा है ना? और यही वो ग्रिड है जो हमारा सारा काम आसान करने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ओके, अब आते हैं कैलकुलेशन के पहले पार्ट पर। इसे कहते हैं डाउनवर्ड पास। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हम उन डायगोनल्स पर फोकस करेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहां पर आपको 3 मेन डायगोनल्स दिखेंगे जो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमें बस इतना करना है कि हर डायगोनल में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 3 रिजल्ट्स। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। इससे हमें एक नंबर मिलेगा और ये हमारे जवाब का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए, पहला पार्ट तो हो गया। अब बारी है दूसरे पार्ट की, जिसे कहते हैं अपवर्ड पास। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अब हम उन डायगोनल्स को देखेंगे जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा ही है, एकदम सेम, बस इस बार डायरेक्शन उल्टा है। तो जो 3 डायगोनल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनमें जो नंबर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां भी हमें वही करना है। जो 3 रिजल्ट्स हमें मल्टीप्लिकेशन से मिले हैं उन्हें हम जोड़ देंगे। इससे हमें एक और नंबर मिलेगा और ये हमारे फाइनल आंसर का दूसरा और आखिरी टुकड़ा है। तो अब हमारे पास 2 मेन नंबर्स हैं। एक मिला डाउनवर्ड पास से और दूसरा मिला अपवर्ड पास से। तो चलिए अब इन दोनों को साथ लाते हैं और अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। हमारे पास 2 नंबर हैं, एक जो नीचे जाने वाले डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स का जोड़ है और दूसरा जो ऊपर जाने वाले डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स का जोड़ है। और फाइनल आंसर इतना सिंपल है कि आप हैरान हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको बस पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को घटा देना है। बस यही है आंसर। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1, पहले 2 कॉलम कॉपी करो। स्टेप 2, नीचे वाले डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स को जोड़ो। और स्टेप 3, ऊपर वाले डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स के जोड़ को उसमें से घटा दो। एकदम सिंपल। तो ये रूल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेज है, एकदम एक्यूरेट है और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में आपका कीमती टाइम बचाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि मैथ्स की दुनिया में ऐसे और कितने खूबसूरत शॉर्टकट्स छिपे होंगे जो सबसे मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं।